कालूपुर नाम के गांव में काव्या नाम की लड़की रहा करती थी, जो कि बचपन से ही बहुत काली थी। उसके कालेपन के कारण कोई भी लड़का उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं था। कोई मुझसे शादी नहीं करता, पता नहीं कब मेरी शादी होगी, या फिर मुझे पूरे जीवन भर बिना शादी किए ही रहना पड़ेगा। फिर काव्या अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए एक साधु महाराज के पास जाती है। कन्या, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें गोरा कर सकता हूँ, पर मेरा जादू दिन में ही रहेगा। रात होते ही तुम वापस पहले जैसी हो जाओगी। मुझे मंजूर है स्वामी जी। स्वामी जी उसे गोरा कर देते हैं और साथ ही में कुछ जादुई शक्तियाँ भी दे देते हैं। फिर काव्या की शादी समीर नाम के लड़के से होती है। अरे वाह माँ, आपने तो मेरी शादी साक्षात चांद की चांदनी से करवा दी। अरे इस दुनिया में मुझ जैसा लकी इंसान कोई होगा ही नहीं माँ। देखो तो सही मेरी बीवी को कितनी सुंदर है। हाँ बेटे, आखिर तू एक लौता बेटा जो है मेरा, तेरे लिए तो चांद भी लाना पड़ता तो मैं उसे लेकर आती। फिर रात के समय समीर भागता भागता अपनी माँ के पास आता है। अरे नालायक, इतनी रात गए कहाँ से दौड़ते दौड़ते आ रहा है? माँ देखो, मेरे कमरे में काली डायन बैठी है और वो खुद को काव्या बता रही है। लगता है वो मेरी काव्या को खा गई। माँ देखो। तभी काव्या आती है। अरे आप ठीक तो है ना? मैं आपकी काव्या ही हूँ, मुझे पहचानिए। माँ जी, आप तो मुझे पहचानिए। अरे हाँ बेटा, ये तो तेरी बीवी ही है। हाँ, मैं सब समझ गई। वाह बहू, तू तो बड़ी मजाकिया है, बिल्कुल मेरी तरह। अरे माँ, आप हंस क्यों रही हो? अरे मेरे डरपोक बेटे, काव्या तेरे साथ मजाक कर रही थी। वो जरूर तुझे डराना चाहती थी। क्यों बहू, सही कहा ना? तभी तो अपने ऊपर ये काला रंग पोत लिया है। पर बहू, ऐसे किसी को डराना नहीं चाहिए। देख मेरा बेटा कितना डर गया था। चल अब जा और इस काले रंग को धो के आ जा। नहीं माँ जी, ये मेरा असली रंग ही है, ये ही मेरी सच्चाई है। तभी काव्या उन्हें सारी बात बता देती है। क्या तूने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ? अरे ये बात तूने हमें शादी से पहले क्यों नहीं बताई है? अरे माँ, मैं तो कहता हूँ इस लड़की को अपने घर से निकाल देते हैं और एक और लड़की देखने चलते हैं, जो रात हो या दिन कभी काली ही ना हो। अरे बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे परिवार की यही परंपरा है, एक बार शादी हो जाए फिर कुछ नहीं हो सकता। शायद तेरी किस्मत में ये काली बहू ही लिखी होगी। फिर अगले दिन सास देखती है कि काव्या वापस गोरी हो गई है। अरे वाह, तू तो वापस पहली जैसी हो गई। खैर अच्छा ही है। वैसे बहू, तुझे घर की रसोई नहीं बनानी क्या? तू तो यहाँ आराम कर रही है। माँ जी, आप सिर्फ बताइए आप क्या खाना चाहती हैं, मैं अभी हाजिर कर देती हूँ। वो कैसे, जरा बता तो मुझे। तभी काव्या अपनी जादुई शक्ति से गर्मा गर्म खाना ले आती है। अरे बहू, ये तूने कैसे किया? कहीं तू कोई जादू करनी तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, मैं थोड़ा बहुत जादू कर सकती हूँ। ये वरदान भी उन स्वामी जी ने दिया है मुझे, जो सिर्फ दिन में ही काम करता है। फिर काव्या अपने जादू से घर का सारा काम कर डालती है और तो और वो अपने जादू से समीर के लिए एक नई शानदार कार भी बनवाती है। अरे यार काव्या, तुम्हारी जैसी बीवी तो यार सबको मिलनी चाहिए। कितनी शानदार कार है। अरे तुम तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जादुई बीवी हो। उसके बाद काव्या ऐसे ही अपने जादू से सबका काम चुटकियों में करती है। फिर एक दिन घर में काव्या की नंद रेखा आती है। अरे आओ आओ रेखा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ काव्या। तभी रेखा मन ही मन कहती है, अरे भाभी को तो देखो कितनी गोरी है, काश कि मैं भी इतनी गोरी होती, फिर मेरी शादी किसी राजकुमार जैसे दिखने वाले लड़के से होती। फिर रात हो जाती है। अरे ये इतनी रात को किचन में कौन है? अभी जाके देखती हूँ। तभी रेखा काव्या को उसके असली रंग में देख लेती है। क्या भाभी, ये क्या हुआ आपको? आपको मैंने सुबह देखा था तो आप हीरोइन जैसी लग रही थी, और अभी आप एक कोयले की खान लग रही हो। आप अचानक से काली कैसे हो गई? वो रेखा, इस राज को राज ही रहने देना, असल में यही मेरी असलियत है। रुको, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। काव्या उसे सारी बात बताती है। ओ अच्छा भाभी, ये बात है। आप फिक्र मत करिए, मैं इस राज को राजी रहने दूंगी। आप जाके चैन की नींद सो जाइए। फिर काव्या चली जाती है। मेरी भोली भाली भाभी, अब देखो मैं आपके इस राज को कैसे पूरी दुनिया के सामने लेकर आती हूँ। देखती जाइए आप। फिर अगले दिन, अरे बेटी रेखा, आज तेरी भाभी की मुंह दिखाई है तो सबको फोन करके बुला लेना। पर तभी रेखा सभी मेहमानों को जानबूझकर दिन की जगह रात को बुलाती है। और रात को जब सास की दो सहेलियां आती हैं तो उन्हें काव्या की सच्चाई पता चल जाती है।
बाप रे, ये लड़की तो देखो कितनी काली है। अगर कोयले को इस लड़की के सामने रख दिया जाए तो कोयला भी इससे सफेद दिखेगा। क्या हो गया समीर की माँ को, अपने हीरो जैसे बेटे की शादी इस कलमुही बहू के साथ क्यों करवा दी? ये सब होता देखकर रेखा बहुत खुश होती है। आखिरकार मैंने इस काव्या की बच्ची का राज खोल ही दिया। बहुत गोरी दिख रही थी, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। हाँ, बड़ी आई। फिर सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। अरे आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हो गई। अब तो सबको पता चल जाएगा कि हमारी बहू काली है। माँ जी आप फिक्र मत करिए, सुबह होते ही मैं अपने जादू से सभी की याददाश्त मिटा दूंगी, फिर किसी को कुछ याद ही नहीं रहेगा। फिर काव्या ऐसा ही करती है, सुबह होते ही सबकी याददाश्त भुला देती है। तो ये जादू भी जानती है। अच्छा, फिर तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर जब काव्या अपने जादू से खाना बना रही होती है तब रेखा उसके खाने में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। अब मजा आएगा भाभी। मैंने मेरे खाने को छोड़ सभी के खाने में ढेर सारी मिर्ची पाउडर मिला दिया है। आज तो भाभी की छुट्टी हो जाएगी। फिर सब खाना खाने बैठते हैं और किसी को कुछ भी नहीं होता, सब बड़े आराम से खाना खाते हैं। अरे इन लोगों को क्या हुआ, इनको तीखा क्यों नहीं लग रहा? ऐसा कहकर रेखा जैसे ही अपना खाना खाती है तो उसे वो खाना बहुत ही तीखा लगता है। हाय मर गई रे। कितना तीखा है भाभी। मम्मी यार कोई मुझे पानी दो। क्यों ननद जी, आपको आप ही का डाला हुआ मिर्ची पाउडर कैसा लगा? मैंने अपने जादू से वो सारा मिर्ची पाउडर आपके खाने में डाल दिया था। उसके बाद सास रेखा को उसके ससुराल भेज देती है और काव्या और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।